हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 2 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ वायु पूर्वाई मानी जाती है और आथुणी सूर्यास्त की दिशा से आने वाली वायु विनाशकारी। पूर्व इंद्र का अग्नि का क्षेत्र है, पश्चिम वरुण का नाम का क्षेत्र है। अग्नि सरस्वती का तथा सोम लक्ष्मी का क्षेत्र है। अग्नि आत्मा या अध्यात्म का केंद्र है, वहीं सोम शरीर अथवा भौतिक पदार्थों का क्षेत्र है। हम कभी जगत गुरु थे, आज नकल करके लक्ष्मी के वाहक बनने लगे। आज कोरोना का जो संकट इतना व्यापक हो रहा है, उसका कारण हमारी घटती रोग निरोधक क्षमता है। इसके पीछे हमारा उत्तर खान पान, विकसित डेयरी उत्पाद, उन्नत बीज जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं। हम जहर खा रहे हैं, विषपान कर रहे हैं, एक और चंद्रमा और मंगल तक उड़ान भर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने अपने घरों में कैद हो गए, क्योंकि हम विकास के नाम पर विदेशी हो गए। आज हम न चाहते हुए भी बंद हैं, कोस रहे हैं कोरोना को। क्या यह भी संभव है कि न चाहते हुए भी हम 2 सप्ताह के लिए भारत लौट चलें? तब आगे का जीवन भी तो तय हो जाएगा। हम एक अनुभूति के दौर से गुजरेंगे। विकास को कोरोना के साथ घर के बाहर छोड़कर प्राकृतिक भारत के नागरिक होंगे। हवा, पानी, धूप, वृक्ष, पक्षी, पशु आदि सबकी जीवन में भूमिका को नज़दीक से देख सकेंगे, समझ जाएंगे कि हम भी कभी इधर से गुजरे थे। आज तो मनुष्य है, पर है सब एक ही बिरादरी के। एक ही नियम होगा, प्रकृति के साथ जीना है, सोना जागना है, अनावश्यक कुछ नहीं करना है, ताकि जीवन मूल्यांकन बना रहे। न कोई अति हो, मन प्राण वायु शरीर को हष्ट पुष्ट तुष्ट रखना है। सात्विक अन्न, सात्विक विचार, देव आराधना, सूर्य नमस्कार, संध्या आरती सब करने हैं। अपने अपने धर्म समुदायों के अनुसार खाना वही खाना है जो आपकी भूमि जन्म स्थान पर पैदा होता है। न रासायनिक खाद, न कीटनाशक। बाजरा, मक्का, जौ और ज्वार ही खाना है, न गेहूँ, न मैदा, न दवा छिड़की सब्जियां, सूखे साग, दालें, दही, छाछ, राब आदि। बस जो सामग्री आज से 50 वर्ष पूर्व रसोई रसायनशाला में नहीं जाती थी, वह इन 2
सप्ताह में भी बाहर ही रहें। आप भोजन भी व्यंजन भी वैसे ही पकाएं जैसे उस काल में आपके क्षेत्र में पकाए जाते थे। रासायनिक चीनी, नमक, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से तैयार अनाज, सब्जियां, फल, दूध एवं दूध के पनीर, मक्खन, मैदा सब बाहर अन्न के साथ मन के प्रयोग भी करें। जो यह भोजन खाएगा वह विनम्र होगा, आस्थावान होगा, वगैरह वगैरह। हर व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर भी है, तब खाना खिलाना क्या पूजा कर्म नहीं है। हम सब एक दूसरे के भक्त बन जाएं, सबके हित की बात करें, सम्य की बात सम्य से ही करें, प्रशंसा न करें तो अच्छा। व्यक्तित्व के विकास पर, भावी जीवन निर्माण पर चर्चा हो। बुद्धि में प्रेम नहीं होता। इन दिनों उसे बाहर खंटी पर टांग दें। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, सुख, दुख, सपने, स्मृति आदि मन के ही विषय हैं। मन का पोषण करें, संकल्पवान बनाएं, चर्चा करें। वस्त्र देसी ढीले पहने, कुर्ता पायजामा जैसे तंग वस्त्रों में त्वचा के श्वास लेने, विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालने में तथा सूक्ष्म ऊर्जाओं के आकाश वायु तत्वों के साथ आदान प्रदान में बाधा पहुँचती है। हमारा देश गर्म क्षेत्र है। यहाँ पतलून, पैंट, कमीज, कोट जैसे कपड़े स्वास्थ्यवर्धक नहीं है जैसे सीमेंट, कंक्रीट के मकान। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन की। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना वायरस महामारी की मार ने विश्व राजनीति के स्याह पक्ष को सामने ला दिया है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक व्यवस्था में दखल बढ़ाने की चीन की मंशा पिछले कुछ सालों में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक मंचों पर सामने आती रही है। इस बार महामारी के दौरान यह संदेह भी प्रकट हो गया कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी संस्था भी उसके प्रभाव में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 6 दिनों तक महामारी की गंभीरता को जानबूझकर बाहर नहीं आने दिया। दूसरी ओर WHO इस मामले में चीन की पारदर्शिता व बीमारी से निपटने की कोशिशों की तारीफ करता रहा। चीन के वुहान में पिछले साल दिसंबर के आखिर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। परिवार में संक्रमण विभिन्न देशों तक पहुंच गया था, पर WHO के महासचिव टेड्रोस अधनोम ने 11 मार्च को इसे तब वैश्विक महामारी घोषित किया जब चीन से बाहर विभिन्न देशों में इसका संक्रमण 13 गुना फैल चुका था। कुछ ही देश जो कभी प्लेग की मार झेल चुके थे और जहां
ऐसी बीमारियों ने निपटने का एक तंत्र पहले से बना हुआ था, जल्द तैयारी कर सकें। यूरोप और अमेरिका सब में पर इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा सके। नतीजा सबके सामने है। माना जा रहा है कि WHO ने लापरवाही की। कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी बेवजह नहीं है। हालांकि वह पूरी जिम्मेदारी WHO पर नहीं डाल सकते, क्योंकि सबसे ताकतवर वह सक्षम देश होने के बावजूद सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में विफलता के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि उनकी इस बात में ज़रूर दम है कि यदि समय पर WHO की चेतावनी मिली होती तो 95% लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन नाराज ट्रंप की WHO को अमेरिका से होने वाली फंडिंग रोकने की घोषणा इसलिए जायज़ नहीं ठहराई जा सकती कि इससे एक ज़रूरी संस्था कमज़ोर होगी। इसका असर WHO के सामान्य कामकाज पर पड़ेगा, जो अंततः मानवता के लिए ही नुकसानदायक होगा। ट्रंप को ऐसा कोई कदम उठाने के बदले संयमित प्रतिक्रिया देकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आगे इस संस्था के कामकाज को निष्पक्ष व सटीक कैसे बनाया जाए। इससे पहले यह पता करना भी जरूरी है कि चूक कहां और कैसे हुई। यदि वाकई WHO चीन के प्रभाव में है तो केवल फंडिंग रोककर इस प्रभाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अपने दबदबे के लिए WHO के फंड की भरपाई कर चीन अमेरिका की हैसियत को और कम कर सकता है। फंड रोकना समस्या का समाधान नहीं है। विश्व बिरादरी तो यह समझ रही है, पर अमेरिका कब समझेगा। स्टॉप। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन समाप्त हुई। आपको यह डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।